मुंबई में बारिश का कहर, कई इलाकों में जमा पानी, सैलाब जैसा मंजर। किंग सर्कल में जलभराव से वाहन चालकों को आई परेशानी, कहीं कहीं लगा लंबा जाम। बारिश के बाद अंधेरी में भी मुसीबत बना सबवे। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश। मुंबई में शाम 7:02 पर हाई टाइड की आशंका, समंदर में उठ सकती है 3 मीटर ऊंची लहरें। मुंबई के कार इलाके में जलभराव, पानी के बीच गुजरती दिखी गाड़ियां। राजधानी इलाकों में घुसा पानी, लगातार बारिश से बेहाल लोग। गुवाहाटी में सैलाब का बरपा कहर, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सिर तक आया पानी, दिख रही है सिर्फ शेषनाग के फन की छतरी। खतरे से 1 मीटर ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी, छोटी नदियों में भी लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़। फतेहाबाद में बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर, लोग परेशान। गाजियाबाद में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में 16 से 19 जुलाई के बीच हल्की बारिश की संभावना, गुरुवार की शाम से हल्की फुल्की बारिश का अनुमान। दिल्ली में मानसून को दस्तक दिए 20 दिन से ज्यादा गुजर गए, अब तक सामान्य से 46% कम है बारिश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बारिश की वजह से सैलाब, लबालब, किसान खुश। देहरादून में ढही इमारत, 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू मिशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। आरा में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सैकड़ों बीघा खेत हुए जलमग्न। कैमूर में तेज बारिश से कई स्थानीय नदियों में उफान, हजारों हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद। दरभंगा में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा करना नदी का पानी, 5 पंचायतों में बाढ़ का खतरा। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबी धान और मक्का की फसल, किसानों को नुकसान। गोपालगंज में भी गांव में फैला बाढ़ का पानी, बीमारियों से लोग परेशान। असम के दुबरी में बाढ़ में बहा पुल, 200 से ज्यादा गांव जलमग्न। असम के 26 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, अब तक 51 लोगों की मौत। असम के चिरांग जिले में 17,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, बनाए गए 17 रिलीफ कैंप। रक्सौल में नेपाल के पानी ने मचाई आफत, नावों के जरिए हो रही आवाजाही। यूपी के साथ कबीरनगर में बाढ़ की आफत, दर्जनों गांव पानी में घिरे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,429 नए मामले सामने आए, कुल केस 9,36,181। 24 घंटे में 582 मरीजों की मौत, अब तक 24,309 ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1,606 नए केस, आंकड़ा पहुंचा 1,15,000 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 24 घंटे में 6,741 नए केस, 213 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना केस की संख्या 95,000 के पार, करीब 5,500 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना की रफ्तार धीमी, अब राजधानी में सिर्फ 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में मौत के आंकड़े बेहद कम, हर दिन 30 से 35 लोगों की मौत। बिहार के सियासी गलियारे में कोरोना के नए मामलों से हड़कंप, राजभवन के 36 स्टाफ और अफसर पॉजिटिव। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को कोरोना, पत्नी और मां भी पॉजिटिव। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद इंडिया टुडे से बोले सचिन पायलट, 5 साल तक मैंने मेहनत की, लेकिन गहलोत बने सीएम, फिर भी मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। सचिन पायलट बोले, अभी भी कांग्रेसी हूं, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा। गहलोत पर लगाया आरोप, सत्ता में आने के बाद गहलोत ने कुछ नहीं किया। सचिन पायलट का आरोप, सीएम अशोक गहलोत ने मुझे और मेरे समर्थकों को काम करने का मौका नहीं दिया, मेरे पास नहीं भेजी जाती थी फाइलें। सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत पर एक और गंभीर आरोप, बोले अधिकारियों से कहा गया था मेरा आदेश नहीं माने। बीजेपी राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पेश करेगी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, हालात पर है नजर। राजस्थान की सियासत में अब सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे सचिन पायलट, विधायकों के साथ होगी चर्चा। जयपुर में विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने कांग्रेस विधायकों को नोटिस, गहलोत ने बुलाई थी मीटिंग।
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार के सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दर्ज कराई थी शिकायत। विधायक भवनलाल शर्मा ने बताया उनके घर के बाहर चिपकाई गई है नोटिस। विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए दी गई है याचिका। 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक देना है जवाब। अजमेर में सचिन पायलट के समर्थन में सड़क पर उतरा गुर्जर समाज। कांग्रेस और गहलोत सरकार के प्रति दिखा गुस्सा। गहलोत सरकार ने डीआईजी विकास कुमार को भेजा भरतपुर। गुर्जर इलाके में उग्र प्रदर्शन की आशंका। बयाना भेजी गई एसटीएफ की टीम। धौलपुर के गुर्जर बहुल इलाके में मोरोली गांव में सीएम अशोक गहलोत से खफा दिखे सचिन पायलट के समर्थक। फूका सीएम का पुतला। विश्व युवा कौशल दिवस पर आज बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना के दौर में व्यापार और कारोबार के लिए बनानी होगी नई रणनीति। स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल, रीस्किल और अपस्किल का दिया मंत्र। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। दिल्ली से सटे 4 जिलों में बिना कर्फ्यू के कोरोना पर काबू पाना मुश्किल। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत में लॉकडाउन पर विचार कर रही है हरियाणा की खट्टर सरकार। श्रीनगर में लॉकडाउन जारी। कोरोना पीड़ितों की मौत के बढ़ते आंकड़ों से नहीं दी जा रही है कोई भी ढील। मजदूरों की घर वापसी पर का गुजरा दौर। फिर से किया महानगरों का रुख। गांव में काम नहीं मिलने से पैदल शहर की तरफ बढ़े। ओली के अयोध्या वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती का पलटवार। कहा, ये ओली नहीं जिनपिंग बोल रहे हैं। श्रीराम को नेपाल का बताने वाले पीएम ओली के बयान को लेकर नेपाल के विदेश मंत्रालय की सफाई। कहा, किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं। ओली के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी। कहा, माफी मांगे ओली। नेपाल के लोगों में भी दिखा प्रधानमंत्री ओली के बयान को लेकर गुस्सा। दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। भगवान राम को लेकर दिए बयान को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा। चतरपुर में पुतला फूका। नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ छतरपुर में नेपालियों ने बनाई मानव श्रृंखला। राम को लेकर दिए बयान से खफा। भारत और चीन के बीच 14 घंटे तक चली सैन्य वार्ता। गलवान घाटी में तनाव दूर करने की कोशिश। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच ये चौथी सैन्य वार्ता। कल सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 2 बजे खत्म हुई बैठक। चुशूल में हुई सैन्य वार्ता। तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर हुई चर्चा। चीनी सेना अभी पैंगोंग इलाके के फिंगर 5 पर है मौजूद। भारत ने उसे फिंगर 8 से पीछे हटने के लिए कहा। अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 17 जुलाई को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। न्यूयॉर्क में मनाई जा रही है 75वीं वर्षगांठ। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस की एफआईआर। गाड़ी पलटने के बाद बेहोश हो गए पुलिस वाले। विकास दुबे ने हथियार छीनकर गाड़ी से भागने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह कर रहे थे पीछा। विकास दुबे ने अतुल कुमार सिंह के सीने पर मारी थी गोली। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची जान। कानपुर कांड में गिरफ्तार शशिकांत ने बताया, विकास दुबे से डरते थे पुलिस वाले। शशिकांत ने बताया, हमले में करीब 30 लोग शामिल। पुलिस वालों ने ही छापामारी के बारे में दी थी जानकारी। सीबीएसई के 10वीं के नतीजे घोषित। 91% बच्चे पास। लड़कियों का रिजल्ट 93% और 90% लड़के पास। सीबीएसई की वेबसाइट और उमंग ऐप पर देख सकते हैं रिजल्ट। लखीमपुर खीरी में नेपाल जाने वाले हाईवे पर हाथियों ने लगाया जाम। करीब 1 घंटे तक ठप रहा ट्रैफिक। फतेहपुर शिकावती पुलिस ने हत्या के एक आरोपी के घर से बरामद की 3 लाख से ज्यादा की रकम। मोहाली महिला की हत्या के बाद लूट का आरोप। मेरठ में विवाद में घायल हुए एक शख्स ने तोड़ा दम। आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा। टोल की मांग पर हुई मारपीट। स्कॉर्पियो सवार दबंग टोल कर्मी की पिटाई के बाद गाड़ी पैक करके फरार हुए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। बिहार के छपरा में दबंगों का धारदार हथियार लहराने का वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। दोनों दबंग पूरे गांव में घूम घूम कर दे रहे थे धमकी। लखनऊ में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप। 3 महीने से नहीं दे पा रहा था किराया। तेलंगाना में और फैला कोरोना। 1524 नए मामले सामने आए। कुल तादाद 37,000 के पार।
कश्मीर में 346 नए केस के साथ कुल तादाद 6,200 से ज्यादा, कुल तादाद 11,000 के पार। कोरोना के फैलाव से दिल्ली हाईकोर्ट फिक्रमंद, 31 जुलाई तक सिर्फ अहम मामलों पर ही होगी सुनवाई। पंजाब में शादी समारोह में 50 लोगों की तादाद सीमित करने पर नाराजगी, मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल वालों ने दोबारा विचार करने की मांग। यूक्रेन में कई हफ्ते से फंसे भारतीय हमवतन लौटे, वंदे भारत मिशन के तहत हुई वापसी। समस्तीपुर में एक दिन में 33 कोरोना मरीज, लोगों ने सतर्कता बरतकर खुद लागू किया लॉकडाउन। पुणे की महिला ने कोरोना से बचाव के लिए बनाया सोने का मास्क, शादी में जाने के लिए बनवाया है 6.5 लाख का मास्क। औरंगाबाद में नगर पालिका कमिश्नर की कोरोना इलाज के इंतजामों पर नजर, ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल में लिया जायजा। बेंगलुरु में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू, पुलिस गलियों में कर रही है नियम कायदों का ऐलान। कर्नाटक में दोबारा लॉकडाउन का स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया स्वागत, हालात की समीक्षा भी की। आसनसोल में सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की जल्द ठीक होने की दुआ, प्रशंसकों ने किया यज्ञ। बरेली में अमिताभ के लिए की गई पूजा, अमिताभ के हमशक्ल गोवर्धन 15 सालों से महानायक के लिए रखते हैं करवा चौथ का व्रत। मंत्री बनने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे रामकिशोर कावड़े का स्वागत, बोले कोरोना को हराना पहली प्राथमिकता। फरीदाबाद में कोरोना के मद्देनजर जेल के लिए गाइडलाइंस, नए मुलजिमों को अलग से बनी अस्थायी जेल में रखने का आदेश। रामेश्वरम में बन रहे मछली मार्केट में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप, सीपीएम ने विरोध करके जताई नाराजगी। तुर्की में